कि इनको हो सकता है अंदरूनी प्रॉब्लम भी हो सकता है कोई विटामिन की कमी भी हो। डॉक्टर की भी दवाई ले ली, डॉक्टर की दवाई ले, आंवला जूस वगैरह पिया, आंवला जूस पीना ही तो स्टार्ट आ गया आपको तो डिटॉक्स ले। अब जब नाड़ी कई बार बंद हो जाती है, खाली पानी से नहीं खुलती ना, हम कहते हैं ना हम तो सुबह पानी पी लेते हैं हमारा पेट साफ हो जाएगा, नहीं, कई बार तेजाब डालना पड़ता है नाली में, फिर ऊपर से एक बाल्टी भर के मारोगे तो तुम्हारी नाली खुलेगी। तो एक इसमें आती है डिटॉक्स, डिटॉक्स लाए हो? डिटॉक्स लाए हो? एक ही डिटॉक्स है ये, और ये क्या चीज़ है? नीम की बन रही है बस, इसमें डिटॉक्स है, नीम की बन रही है। नीम वैसे भी खाते थे ना, पहले नीम में हम कूट के कपड़े भी धोते थे, और मुंह पे पिंपल्स हो जाते तो भी सिर भी धो लेते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, एलर्जी हो जाती थी तो नीम का छिलका कस के लगाते थे। तो नीम में एक ऐसी पावर होती है जो हमारी पूरी बॉडी की एलर्जी, हमारे अंदर गंदगी जम गई, बैक्टीरिया बन गए, उसने भी गंदगी, पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। तो ये नीम की बन रही है, नीम त्रिफले से। तो ये हम खा लेंगे ना सुबह उठते हैं एम्प्टी स्टमक, तो हमारी आँख से हमारा पेट साफ हो जाएगा बिल्कुल। किसी को कब्जे भी रहती होगी ना, उसकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी इससे। तो ये खाली पेट ले सकते हैं। नीम तो वैसे भी फायदेमंद होता है ना, तो हमारा तो हाँ, शुगर वाले भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, नीम है इसके अंदर, शुगर वाले ले सकते हैं इसको खाली पेट सुबह उठ के, और उसके साथ नौनी जूस भी पीना है, शुगर बिल्कुल मतलब रुक जाएगा बिल्कुल। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ें हम लेंगे, इसके साथ ही आंवला जूस भी पी सकते हो। ये स्टार्ट कर लेना सबसे पहले, आंवला जूस कितना ये तो पीस के हमने रखा कि खोल लो एक डिटॉक्स है, नीम की बन रही है, कुछ टेस्ट भी वही आएगा नीम है। और त्रिफला है, त्रिफला पेट को साफ करता है हमारे गंदगी। तो इसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, CTMP हमें क्या लेना है, जिसके भी मुंह पे कोई भी प्रॉब्लम है उसको CTMP करना है। कईयों के मुंह पे दाने जैसे परमानेंट हो गए, दाने जा ही नहीं दे रहे है ना, और बहुत सारे। C का मतलब क्या है? क्लींजर। हमें मुंह धोना है, किस चीज़ से धोना है? मुंह किस किस से धो रहे हो आप लोग? आप किससे धोते हो? फेस वॉश से धो रहे हैं, पर हमें पता नहीं होता फेस वॉश में केमिकल भी हो सकते हैं, हमारे फेस वॉश में पता ही नहीं है। और जिसमें केमिकल होएगा ना, आज जाके देखना, एक चम्मच में अपना फेस वॉश डालना, उसमें पानी और नमक डालना, अगर उसको ऐसे मिक्स करोगे पानी की तरह घुल गया तो वो केमिकल फ्री है। अगर वो घुला नहीं, परत जैसी आ गई, मोम जैसी परत हो जाती है ना, जैसे मोम टपक जाता है, तो सोच लेना उसमें केमिकल है, वो मेरे मुंह में नुकसान पहुंचा रहा है, मेरे दानों को, मेरे रोम छिद्रों को बंद करके फिर उससे दाने बन के निकलते हैं, और मेरे मुंह में झाइयाँ शुरू हो जाती है, डिस्कलरेशन शुरू हो जाएगा। तो हमें कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए? क्लींजर मतलब होता है मुँह धोना। कई लोग क्या कहते हैं, मैं तो साबुन से धो लेती हूँ। भाई ये शरीर की जो खाल होती है, मुंह की खाल अलग अलग होती है, जब भी तो फेस वॉश बनाए हैं। हमारी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, हमारी सबसे ज़्यादा जल्दी झुर्रियाँ आती हैं साबुन से धोएंगे। कई लोग कहते हैं मुँह पानी से ही धो लेती हूँ। भाई रोम छिद्र हैं वो तो खोल लो, नहीं तो उसमें गंद भरा रहेगा, तो ब्लैक हेड वाइट हेड बन जाएंगे और वही दाने भर के निकलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फेस वॉश है। आपकी नॉर्मल स्किन है या ऑयल? ड्राई है, तो ये आप ये यूज़ करना। इसमें ये पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा है, ध्यान से देखो इसमें क्या पड़ रहा है हमारे फेस वॉश में। राई जैसी चीज़ दिख रही है ना, ये मोरक्कन है। आज मोरक्कन को सर्च मारना गूगल पे जाके, मोरक्कन क्या होता है, जैसे सोना चांदी तोड़े के भाव आती है ना, ये 1300 रुपये तोड़े की है चीज़ जो इसके अंदर पड़ी हुई है। विटामिन ई है इसके अंदर, ये हमारे फेस वॉश में पड़ा है, तो हमारे फेस पे जब इससे मुंह धुलेगा ना, उससे एकदम अंदर तक के पोर्स क्लीन हो जाएंगे। और विटामिन ई चाहिए होता है हमें खाल में, तो विटामिन ई देगा, ये एंड तक पड़ा रहेगा। तो इससे मुंह के हमारे पूरे रोम छिद्र खुल के अंदर तक की डस्ट और गंदगी बिल्कुल निकल जाएगी, और यही कई महीने चल जाएगा। साफ पूरे परिवार वाले मुंह धो सकते हैं, इससे 4-5 महीने चल जाएगा इतना से। अलग से फेस वॉश लेने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या करना है, ये कर लिया। इसके बाद हम मुंह धो के क्या करते हैं, मुंह धो के क्या करते हो फिर तुम? क्रीम लगा लेते हो ना, सीधा ही क्रीम लगा लो, आप मुंह पे लगा लो। मुंह धोने से क्या होता है, हमारे जो ये रोम छिद्र होते हैं ना, तो उसमें से गंद निकल के खुल गए। ठीक है, और मैंने क्रीम लगाई और मुंह पे, और वो भी कौन सी लगाई? फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली में गोरी हो जाऊंगी, ये नहीं पता गोरी होने की बजाय काली होगी मैं जाकर। क्यों होगी काली? मुंह पे लगा के मैं बाहर निकल गई, जमादार झाड़ू मारा था, मिट्टी मेरे
क्रीम पे ही बैठ गई और रोम छिद्र भी खुल रहे हैं, अंदर चली गई और अंदर जाके मेरे नई खाल आ गई, ऊपर से तो डिस्कलरेशन शुरू हो गया और मेरे ब्लैक हेड्स वाइट हेड बन गए और फिर मेरे को पार्लरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, है ना। तो पार्लरों में जाने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारी सासों का खर्चा कम करवा के जाऊँगी, ये थोड़ा सा बढ़ाऊंगी तो थोड़ा सा कम सासों का खर्चा कम, ये थोड़ा सा मतलब चीज़ बताऊंगी। और जो सासू भी इस्तेमाल कर सकती है, अपनी सास को साथ में कहना मम्मी आपको भी मुंह धोना है, फिर देख सास कितनी खुश होती है, ये भी मेरी भगवान मेरा बड़ा ख्याल रखती है। फिर वो अगले महीने कहेगी अच्छा बेटी तू ले आ रही है, मना नहीं करेगी, नहीं होता है। हमें अपनी सासू को भी प्यार हासिल देना, क्योंकि माँ के साथ जिद कर रहे हैं उसके साथ भी जिद करो, फिर मजे है। तो ये सी के बाद हमें एक चीज़ इस्तेमाल करनी है मुँह धोने के बाद, रोम छिद्र जो खुल गए हैं ना उनको वापस बंद करना है। तो ये हमारा टोनर आता है, ये मेरे को भी नहीं पता था, ये टोनर जरूर इस्तेमाल करो तो झाइयाँ कभी भी नहीं होगी, ना तुम्हारे फेस पे डिस्कलरेशन होएगा ना दाने होंगे फेस पे। तो एक कॉटन में लेकर मुंह धोते ही एक रुई में लिया और पानी जैसा है मुंह पे लगा के छोड़ देना, तुम्हारे जो रोम छिद्र है ना वापस बंद हो जाएंगे वापस। अब तुम सेफ हो, अब धूप भी पड़ रही है, धूल मिट्टी भी उड़ रही है, तुम्हारे रोम छिद्र वापस बंद हो गए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमारे रोम छिद्र तो हमने बंद कर लिए और जब मुंह धोते हैं ना तो भगवान ने एक तेल दे रखा है हमारे शरीर में, वो तेल निकल जाता है थोड़ा मुंह धोने से। तो हमें एक क्रीम लगानी है, नहीं तो क्या होगा सूखापन हो जाएगा हमारे उस पर। एक पपाया की क्रीम है ये, तो ये लगाओगे, इस पे रखना है टिप पे, हथेली पे मत रखना, हथेली गर्म पार्ट होता है, सारा हमारे इसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पे रखना है, थोड़ा सा टिप पे लेके और ऐसे ऐसे करके लगा के छोड़ दो, तो हमारा नेचुरल ऑयल भी सेफ हो जाएगा, हमारे ऊपर की स्किन को नरिशमेंट भी हो जाएगी, वो सॉफ्ट रहेगी, मॉइस्चर मिल जाएगा। तो ये हमें लगानी किस चीज़ से बन रही है, एक लाल गुड़हल का फूल देखा जिसमें एक डंडी लटकी रहती है, गुड़हल का फूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गुड़हल का ही बोलते हैं ना, लाल से रंग का फूल होता है, उसके रस से बन रहा है, पपीते के रस से। मुंह पे लगाने से तुम्हारी स्किन चमक जाएगी, तुम्हारे मुंह पे ऐसी चमक आ जाएगी कि तुम खुद कहोगे कि बहुत बढ़िया है। तो ये वाली चीज़ यूज़ करनी है हमने, मॉइस्चर ये जरूर देनी है, क्रीम ये होगी मॉइस्चर। इसके बाद एक चौथी चीज़ होती है प्रोटेक्शन। अब मेरे को अब बाहर निकल गई हूँ, सूरज की जो रोशनी होती है ना, मैं यहाँ तो ठीक से मौसम में बैठी हूँ, AC में बैठी हूँ, और बाहर निकल गई धूप है, तो मेरी खाल को ठंडक से एकदम तुम गए बाहर तो स्किन को चेंज होने में टाइम लगता है। या मैं अभी कमरे में बैठी हूँ, इसमें रसोई में चली गई, कुकर ने सीटी मार दी तो मेरी स्किन में फर्क पड़ा, बेचारी स्किन क्या करे, बार बार चेंज कैसे होएगी, तो हमारी स्किन पे फर्क पड़ जाता है, जल्दी से झुर्रियाँ आ जाती हैं, ये फाइन्स लाइन आ जाती है और ये डार्क सर्कल हो जाएंगे, झाइयाँ हो जाएंगी, डिस्कलरेशन हो गया, माथा किसी का डार्क हो गया। तो हमें प्रोटेक्शन यूज़ करना है SPF, वो थोड़ी सी क्रीम के साथ ही रख के मुंह पे लगा लो, फिर चक्कर ही आन लो, तुम्हारी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 4 चीज़ें करनी है दोनों टाइम, सुबह शाम, ज़्यादा महंगा खर्चा नहीं है इसमें, ये मुश्किल से मेरे ख्याल से 1000-1100 में से भी कम में आ जाएगा। ये दोनों टाइम करोगे, पार्लरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हफ्ते में एक चीज़ और कर लेना तुम, हफ्ते में स्क्रब क्या होता है, पहले रानी महारानी अच्छी थी, बेसन का ना लेकर थी, और अब है टाइम बेसन से, वो अपने रोम छिद्रों को खोल लेकर थी, अब नहीं कोई वो करता। तो अब बेसन से नहाने में आलकस आ गया, तो कंपनी ने एक स्क्रब बना दिया है। मुंह पे जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो जाते हैं ना, तो क्या बोलती है पार्लर वाली, वो गंदे वाला यूज़ कर देती हैं, एप्रिकॉट वाला, अखरोट के छिलके पीस रखे हैं, उसमें केमिकल डाल के तुम्हारे मुंह पे कर देती है और तुम्हारी स्किन को डैमेज कर देती है सारी ज़िंदगी के लिए। तुम्हारी वो ज़िंदगी भर वो स्किन वो अच्छी होती नहीं है, कई बार फेशियल के बाद और गंदा मुँह हो जाता है, होता है ना कई बार। तो ये तुम अपने यहाँ बहुत अच्छे हैं, जो ये मोरक्कन दिखाया ना, इसी का स्क्रब बन रहा है, जो राई जैसी है, इसको यूज़ कर सकते हो। मुंह पे यूज़ करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे मुंह पे एक्स्ट्रा जो डेड स्किन है, देखो सांप तो अपनी कैचुड़ी बदल लेता है, अब मैं अपनी डेड स्किन कैसे निकालूँ, नीचे की नई स्किन भी तो निकालनी है ना वो सुंदर सी, तो ऊपर से डेड स्किन के लिए हम एक स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। इससे नहा भी सकते हो आप बड़े बूढ़े भी। पता है जब कहीं ब्लॉकेज हो जाती है ना, कहते ब्लॉकेज हो गई मेरे, तो जब नहाओगे ना रगड़ोगे तो ब्लॉकेज खुल जाएगी। तो नहा लो थोड़ा सा, हफ्ते में एक बार थोड़ा सा रखना, इतना सा रख के रगड़ दो पूरे हाथों पे, गर्दन पे, सब चमक जाओगे। पहले की रानी महारानी बेसन से नापी थी ना, तो भाई बेसन से वो रगड़ते थे ना, जब वो खून का सर्कुलेशन हो जाता है। ये चीज़ें ना बड़ी
वैज्ञानिक है, बड़ी डीप है, ये हम लोग समझ नहीं पाते। कभी घड़ी सूत्री बनती है, बेसन से नहावे, देख ऐसे ऐसे वर्ड बोलते थे। दही मिला लो, थोड़ा बेसन मिला लो, नहीं तो फिर स्क्रब ले लो, ये आ जाएगा, कई महीने चल जाएगा। इसी ना लो अगर इतना बनाने में आलस आ रहा है, तो हमारी जो हार्ट का पंपिंग है ना, ब्लड अच्छा चलेगा। तो नहाओगे ना, रगड़ोगे, जैसे प्रेस होएगा, तो ये छोटी छोटी बाल जितनी नसें हैं वो ओपन हो जाएंगी, खुल जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। एक तो गंदगी ऊपर की निकल जाएगी, दूसरा ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, डबल चीज़ का डबल काम होगा ना। तो इस तरीके से ये इस्तेमाल कर सकते हो। और एक पैक, अब आपको जो पैक है D10 पैक आता है, वो लगाना पड़ेगा। वो लगाने से आपका क्या होगा कि आपकी धीरे धीरे उसके अंदर SPF भी है, वो आपके अंदर ये ऊपर का जो डिस्कलरेशन हो गया उसको कम करना शुरू करेगा। और पैक हफ्ते में, हाँ शीट मार्क्स भी लगा लो, वो तो कहीं शादी में जाना है और वो डल हो गया। हाँ मैं डालूँ। तो आपको तो फिलहाल एक तो स्क्रब जरूर करना हफ्ते में, और एक आपको पैक लगाना है हफ्ते में करना। ये चीज़ें करो, पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्किन अच्छी हो जाएगी। पार्लर में तो मैं गई नहीं गए ना, और डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिटॉक्स लो और आंवला जूस पियो, नोनी जूस जो मर्जी पी लो, 1 महीना आंवला पी लो, 1 महीने नोनी, 1 महीना एलोवेरा। कौन सा नुकसान कुछ जरा 280 का है, उसे हम अच्छी हो जाए, हेल्दी हो जाए, तो क्या दिक्कत है? तो सब ले सकते हैं, आप भी पी सकते हो एलोवेरा का जूस, आंवला जूस पियो, इम्यूनिटी पावर अच्छी हो जाएगी। बाहर कहीं भी घूमो, कोरोना पास नहीं आएगा, बात खत्म। और कोई और बीमारी भी नहीं, उससे लड़ने की शक्ति आ जाएगी। जो नहीं पी सकता है उसके लिए टैबलेट। हाँ, जो नहीं पी सकता उसके कैप्सूल है, निगल लो, उसका ठाक है। भाई मैं तो नहीं पी सकती, कईयों को होता है ना, मैं नहीं पी सकती एलोवेरा, तो उसकी टैबलेट आ गई, उसको खाओ और ऊपर से पानी पियो। पानी ज़्यादा। तो ये बस ये चीज़ें लेके तुम हेल्दी हो सकते हो, तुम्हारी स्किन में अच्छी हो सकती है। इनको क्या नाम है रितु, ये हाथ में स्क्रब, जिनके हाथ में कराइए, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ।